तो आखिरकार अब यूरोप ने भी अमेरिका को अपना जवाब दे दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अमेरिका के लिए जो उसके ट्रेजरी बॉन्ड होते हैं उसको लगातार बेचा जा रहा है, लगातार लिखा है यहाँ पर सेल। आप देख पाओगे चाहे मिंट का आर्टिकल हो, चाहे फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल हो, हर कोई यही कह रहा है कि यूएस का जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसे बेचो, क्योंकि यूएस में अब लगातार गिरावट आती जा रही है उसकी इकोनॉमी में। तो यहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप किस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी को गिराने की कोशिश कर रहा है, और उसकी जो सबसे मजबूत जड़ है जिसे यूएस ट्रेजरी बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा खरीदार भी कौन है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। 40% करीबन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड पाई जाती है यूरोप के पास। तो वही यूरोप का सबसे बड़ा हथियार है और वो उसे अब धीरे धीरे बेचेगा, जिससे क्या होगा कि यूएस में लगातार इकोनॉमी उसकी गिरती हुई जाएगी। तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से हम कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है, एंड इसके बाद यूएस ट्रेजरी क्या होते हैं, कितने समय के लिए वो जारी किए जाते हैं, एंड इसके अलावा यूएस ट्रेजरी के अलावा यील्ड क्या होती है। यील्ड शब्द आपने सुना होगा काफ़ी, इसके बारे में आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तो यील्ड को भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के इसके पीछे करने के क्या कंसर्न है और कौन कौन से यूरोप में ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे डी डॉलराइजेशन साफ साफ होता झलक रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें पूरा मामला समझना पड़ेगा कि ये पूरा केस क्या है। तो ये पूरा केस है, सीधी सी मैं आपको बता रहा हूँ, डॉलर का है। डॉलर किसका है? यूएस का है। और उस पर जो पूरी दुनिया का, ध्यान रखो, पूरी दुनिया का विश्वास है ना, उसका है। और खासकर मैं आपको बता रहा हूँ किसका खासकर विश्वास हो गया? आपका यूरोप का। ये ध्यान रखो ना, यूरोप का हो गया, एशिया का हो गया। इसमें क्या होता है कि अमेरिका के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, यानी कि जिन्हें बोलते हैं यूएस ट्रेजरी, वो उनको खरीद लेते हैं ये देश, ये कंट्री। इससे क्या होता है? अमेरिका में सस्ता पैसा चला जाता है, जिससे क्या होगा? जिससे होगा डॉलर मजबूत। और डॉलर मजबूत होगा, इसके कारण क्या होगा? यूरोप जो है वो लगातार डेफिसिट में जाएगा और अमेरिका लगातार डेफिसिट को कंट्रोल और एक तरीके से झेलता जाएगा। एंड इसके अलावा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल भी करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यूरोप लगातार डॉलर को गिराने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि अमेरिका में लगातार मंदी आती जा रही है। और एक तरीके से बोलें तो यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अंडर प्रेशर आ गया है। अब देखो, इस सब को समझने से पहले कि ये जो नीचे जा रहा है लगातार यूएस ट्रेजरी और यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए हमें यूएस ट्रेजरी और यील्ड को समझना पड़ेगा। तो देखो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड जो होते हैं वो असल में अमेरिका की एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डेथ स्लिप जैसे होते हैं, मतलब कि एक उधार दी गई रसीद के जैसे होते हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई देश हो गया, कोई इन्वेस्टर, कोई बिजनेसमैन हो गया, वो इसे खरीदेगा तो असल में वो इसके बदले क्या दे रहा है? वो अमेरिका को, सीधी सी बात है, वो अमेरिका को उधार दे रहा है। समझ पा रहे हो आप? उसके बदले में अमेरिका उसे ये स्लिप दे रहा है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है यील्ड, यानी उस बॉन्ड पर, उस ट्रेजरी पर मिलने वाला ब्याज। ये ध्यान रखो आप, ठीक है? अगर किसी बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर अमेरिका, ये सीधी सी बात है, अमेरिका ब्याज अधिक दे रहा है। और अमेरिका ब्याज अधिक क्यों देगा? क्योंकि उसकी मांग लगातार घट रही है। किसकी? डॉलर की मांग लगातार घट रही है, यानी कि लोग उसे खरीदने में मतलब कि हिचकिचा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? इससे पता चल रहा है कि जो लोगों ने बॉन्ड पहले से खरीद लिए वो भी उसे बेच रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? एक तरीके से डॉलर की विश्वास डॉलर पर घट रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप ये भी देख पाओगे कि 30 साल में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड है करीबन, वो करीबन 5% के आसपास पहुंच गई है। और किसके कारण है? ये सब है यूरोप के कारण, जो करीबन 40% यूएस ट्रेजरी को अपने पास रखता है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डॉलर सिस्टम है, इस पर यूरोप ने मतलब क्वेश्चन क्यों उठाया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप जानते हो, सबसे बड़ा कारण है ग्रीनलैंड। एंड इसके अलावा हिंद महासागर में एक डियोगो गार्सिया करके आइलैंड है, मतलब कि यूरोप का, उस पर भी, क्योंकि उस पर भी अमेरिका ने प्रश्न उठाया। एंड इसके अलावा फ्रांस के भी जो राष्ट्रपति हैं उनके भी चैट को लगातार वायरल कर दिया है, जिसके कारण एक तरीके से यूरोप के जो नेता हैं उनके बीच में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है। और इसके बीच में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुई है अभी 2026 दावोस में, उसमें भी जो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही ज़्यादा इस समय, मतलब इस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उन्होंने पूरी दुनिया को जो 1971 का जो संकट था, निक्सन संकट जैसे बोलते हैं ना, उसकी याद दिलाई है। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जो ये 1971 का निक्सन संकट था ये क्या था। तो देखो, ये जो 1971 से पहले जो डॉलर था वो गोल्ड से अपने एक तरीके से जुड़ा हुआ था, मतलब एक तरीके से हम ये बोलें कि गोल्ड ने उसे सपोर्ट दिया हुआ था। लेकिन 1971 में क्या होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं निक्सन, वो एक तरफा फैसला ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, डॉलर को और गोल्ड को अलग अलग कर देते हैं। आप समझ पा रहे हो? उनके बीच में दूरी क्रिएट कर देते हैं और एक तरीके से मतलब पूरा ग्लोबल सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स कर जाता है, जो भी इकोनॉमी का होता है।
अब यूरोप वही पॉइंट अब फिर से उठा रहा है। वो आज बोल रहा है कि अगर एक बार रूल बदला है यूएस ने ना, तो वो फिर भी ऐसा कर सकता है। और ट्रम्प को देखकर लगता भी है कि वो ऐसे कदम आगे उठा सकते हैं यूरोप को मतलब खत्म करने के लिए। तो हमें अब ये समझना पड़ेगा कि जो ये बात उठाई है, एक तरीके से डॉलर सिस्टम पे क्वेश्चन उठाया है, तो डी डॉलराइजेशन होता क्या है इसे समझना पड़ेगा हमें। तो देखो इसका सीधा सा मतलब, इसे दो टुकड़ों में तोड़ो। डी का मतलब होता है उससे छोड़ना, समझ पा रहे हो आप, और डॉलराइजेशन का मतलब होता है उस पर निर्भरता, मतलब उस पर निर्भरता को छोड़ना, इसे बोलते हैं डी डॉलराइजेशन सीधे शब्दों में। अब इसे कैसे कोई छोड़ेगा, तो आप सबको पता होगा कि ज्यादातर देश जो होते हैं वो अपने रिजर्व्स को किस में रखते हैं, डॉलर में रखते हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करें वो, आप समझ पा रहे हो। इसके अलावा गोल्ड हो गया या फिर अदर कंट्रीज की जो करेंसीज हो गई उसको अल्टरनेटिव सिस्टम की तरह यूज करें। आपस में ही मतलब कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे रशिया इंडिया आपस में स्वैप कर रहा है तो करेंसी स्वैप करे, एक तरीके से डॉलर को रास्ते से हटाना। और इस दिशा में आप सब जानते हो कि इंडिया बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, रशिया भी ले रहा है एंड चाइना ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। तो उसी दिशा में अब एक तरीके से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखो यूरोप के इस कदम से क्या है कि जो वो अमेरिका की मार्केट है वहां पर भी लगातार सेल अमेरिका चल रहा है। सेल अमेरिका का मतलब है कि यूएस ट्रेजरी है उसे लगातार बेचो भाई, सीधी सी बात है, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। यहाँ पे आप देख भी पाओगे ओपनली मतलब कहा जाने लगा है, और ये कहा जा रहा है कि दूसरे करेंसी दूसरे मतलब एसेट है उनमें लगातार अपने इन्वेस्ट करो, यूएस से अपना मतलब अपनी डिपेंडेंसी को कम करो। और यहाँ पर सेल अमेरिका ऐसे चल रहा है जैसे वो ग्रीनलैंड को खरीदने जा रहे थे ना, एक तरीके से अब वो सेल अमेरिका में कन्वर्ट हो गया है यार। और देखो अगर मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें अमेरिका की, तो आज अमेरिका करीबन करीबन हम देखें तो करीबन 39 ट्रिलियन डॉलर की मतलब कर्जे में डूब चुका है। और एनुअल उसका डेफिसिट की बात करें हर साल जो उसे घाटा हो रहा है, तो वो भी करीबन 2 ट्रिलियन का हो रहा है। आप ध्यान रखिए, ना मैं मिलियन कह रहा हूँ ना मैं बिलियन कह रहा हूँ, मैं ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसका एनुअली डेफिसिट उसे फेस करना पड़ रहा है। और इस सिस्टम को चलाने के लिए अमेरिका की जो फॉरेन कैपिटल है उसको जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर मतलब कि डरे हुए हैं तो सीधी सी बात है उसकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी। बोरोइंग कॉस्ट कैसे बढ़ेगी कि वो यील्ड पर लगातार यील्ड बढ़ाएगा, समझ पा रहे हो, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, जिससे क्या है उसी के अंदर और प्रेशर क्रिएट होने वाला है। और प्रेशर क्रिएट होगा तो सीधी सी बात है यूएस की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से कोलैप्स की तरफ बढ़ेगी, आप समझ पा रहे हो। तो अंततः हम ये समझ सकते हैं एक तरीके से कि यूरोप ने अभी डॉलर सिस्टम को छोड़ा नहीं है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि भैया अब अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और यूरोप के ऐसा करने के कारण अब जो दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं बिजनेसमैन हैं वो भी अमेरिका से एक तरीके से डर रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ भी हो यूरोप के पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूरोप जो कदम उठाता है वो एक गहराई के साथ उठाता है, क्योंकि वो मतलब अपनी दूर की सोच लेकर चल रहा है। तो वही बात उसने आज भी दिखा दी है। तो यहाँ पर आप पूरे टॉपिक को गहराई से समझ पाए होगे। वीडियो पसंद आता है तो फिर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।